दोस्तों आज ही मैंने शकुंतला देवी नाम की मूवी देखी है जो कि आज ही अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। शकुंतला देवी एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। ये मूवी शकुंतला देवी की बायोग्राफी पर बेस्ड है। शकुंतला देवी मूवी को अनु मेनन ने डायरेक्ट किया है। चूंकि ये फिल्म आज ही रिलीज हुई है सो डैट इसकी रेटिंग अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, जिसके कारण इसकी रेटिंग मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। फिल्म के लीड रोल में हम विद्या बालन, सानिया मल्होत्रा और जीसू सेनगुप्ता को देख पाते हैं। एंड जिन लोगों को स्पॉइलर फिर रिव्यू देखना पसंद आता है देन आप स्क्रीन पर दिख रहे टाइम स्टैम्प पर डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर शकुंतला देवी नाम की इस मूवी को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है बेंगलुरु के एक छोटे से गांव से, जहां शकुंतला देवी का जन्म होता है। लगभग 5 साल के उम्र में ही उसके परिवार को पता चलता है कि शकुंतला तो एक जीनियस गर्ल है, यानी इससे किसी भी तरह का मैथ, चाहे वो कितने भी अंक का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पूछने पर सेकेंडों में आंसर दे देती है। उसका परिवार बहुत गरीब है, इसलिए उसके पिता ने शकुंतला के इस टैलेंट को अपना रोजगार बना लिया। 5 साल की उम्र में ही शकुंतला दिन में कई सारे शो करती है और इन शो से जो पैसे आते हैं इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलाया जाता है। शकुंतला भी स्कूल में अपना बचपन जीना चाहती है, लेकिन पिताजी कहते हैं तू क्या पढ़ेगी, तू तो किसी को पढ़ा देगी। शकुंतला की एक बड़ी बहन है जिसे शकुंतला बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शकुंतला अपनी पहचान बना ही रही होती है कि उसके लाइफ में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घट जाती है। उसकी बड़ी बहन पैसे और इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देती है। ये घटना शकुंतला के मन को बहुत दुख पहुंचाता है। शकुंतला अपने पिता से नफरत करने लगती है क्योंकि पैसे के अभाव में उसकी बहन का इलाज क्यों नहीं हो पाया, जबकि शो से इतने सारे पैसे आते हैं। वो अपनी माँ को भी बहुत बोलती है कि चाहे पिताजी कुछ भी कर लें तुम तो अपना मुंह बंद ही रखोगी, मैं जिंदगी में तुम्हारी तरह माँ कभी नहीं बनूंगी। धीरे धीरे शकुंतला देवी बड़ी होती जाती हैं और अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीतते चली जाती हैं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शकुंतला देवी को किसी से प्यार हो जाता है, पर अफसोस वो प्यार उन्हें धोखा दे देता है और यही शकुंतला देवी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इस धोखे के बाद शकुंतला देवी लंदन चली जाती हैं। जो लड़की कभी स्कूल नहीं गई वो यूनिवर्सिटी मैथ के इस टैलेंट से अपना झंडा गाड़ रही है। वो बहुत सारे शोज अटेंड करती है। इसी में एक ऐसा शो आता है जिसमें शकुंतला देवी कंप्यूटर को गलत ठहरा देती हैं। दरअसल उस समय कंप्यूटर से कुछ मिसप्रिंट हो गया था। इस कंप्यूटर चैलेंज के बाद शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। अब शकुंतला देवी न्यूयॉर्क, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, रोम की अखबारों में नजर आने लगी। अब वो पूरी दुनिया में विजिट करके अपने मैथ का शो करती हैं। शकुंतला देवी का अब एक जगह ठिकाना नहीं रहता। मुंबई में शकुंतला देवी को एक IAS ऑफिसर परितोष बनर्जी से प्यार हो जाता है और उसी से शादी भी करती हैं। परितोष बनर्जी और शकुंतला देवी कोलकाता में एक साथ रहते हैं। शकुंतला देवी एक बच्ची को जन्म देती हैं, उसका नाम अनु रखती हैं। एक दिन शकुंतला अपनी डायरी को खोलकर न्यूज़पेपर के कटिंग पर अपना फोटो देखती हैं और विदेशों में मैथ शो को याद करती हैं। वो फिर से मैथ शो करना चाहती हैं क्योंकि मैथ ही इनकी ज़िंदगी है। वो अपने पति से परमिशन लेने की सोचती हैं और वो जानती हैं कि परमिशन तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन परितोष बनर्जी उसे परमिशन दे देते हैं और बोलते हैं कि अनु की चिंता मत करना, मैं हूं ना यहाँ। और शकुंतला देवी विदेश की ओर रवाना हो जाती हैं। विदेश में फिर से अपना टैलेंट बिखेरने लगती हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, जैसे 201 अंकों का 23 रूट ओवर सिर्फ 50 सेकेंड में सोल्व कर देती हैं और इसी क्वेश्चन को सोल्व करने में कंप्यूटर को 62 सेकेंड लगे। अब शकुंतला देवी को अपने पति से सिर्फ फोन पर ही बात हो पाती है और वो बताते हैं कि अनु ने अपने मुंह से पहला शब्द निकाला है, पापा। शकुंतला ये बात सुनकर नाराज हो जाती है और वो फोन रख देती है। दरअसल शकुंतला सोचती है कि उसने माँ क्यों नहीं बोला, वो अपने पापा के साथ रहकर मुझे तो भूल ही जाएगी। इसलिए शकुंतला कोलकाता पहुंचकर अनु को अपने साथ विदेश ले आती है। शकुंतला परितोष को भी पूछती है कि तुम भी चलो मेरे साथ विदेश, लेकिन परितोष को कोलकाता से बहुत प्यार है, जिसके कारण शकुंतला अब परितोष से बात नहीं करती। अनु अब 11 साल की हो गई है। वो अपने मम्मी के साथ हर शो अटेंड करती है, जिसके कारण वो मैथ को पसंद नहीं करती। अपने पापा को बहुत याद करती है और लेटर भी लिख कर भेजती है, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दरअसल उसके पापा तो उसके लिए लेटर लिखकर भेजते हैं, लेकिन उसकी मम्मी यानी शकुंतला देवी उसे वो लेटर नहीं देती बिकॉज वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती हैं।
शकुंतला देवी अनु को भी स्कूल नहीं भेजती, उसको अपने शो में ही बिजी रखती हैं। अनु भी चाहती है कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल में पढ़े और वो अपने पापा को लेटर के जरिए ये बात बताती भी है। मुंबई में एक बार फिर शकुंतला और परितोष आपस में मिलते हैं। परितोष शकुंतला से भी बोलता है कि अनु को अब किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। शकुंतला बोलती है कि स्कूल में पढ़ने से दिमाग और डल हो जाता है। अनु मेरे साथ इतने सारे शो में जाती है, अलग अलग देशों में घूमती है, इसे स्कूल की क्या ज़रूरत है। परितोष उसे बोलता है कि अगर तुम अनु को स्कूल में दाखिला नहीं दिलाओगी तो मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा। अब अनु का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अनु को कलकत्ता जाने का बहुत मन करता है। अनु शकुंतला देवी के इस वर्ल्ड टूर से तंग आ गई है। एक शो में शकुंतला देवी अपने पति को होमोसेक्सुअल बोल देती हैं, जिसके बाद अनु अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है कि मेरे पापा को बेकार में बदनाम मत करो। मुझे तो आपके पास रहने पर लगता ही नहीं है कि मैं माँ के पास रह रही हूँ, अपने घर में रह रही हूँ। हर रोज किसी दूसरे देश में होते हैं, मुझे पापा से मिलना है। और अनु ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। शकुंतला देवी अपने बेटी को खुश करने के लिए लंदन में एक मकान खरीद लेती हैं और कुछ दिन के लिए मैथ को अपने से दूर रखती हैं। शकुंतला अनु को अपने पापा से बात करने की परमिशन भी दे देती हैं। अनु बहुत खुश होती है, अपने मम्मी के साथ कुछ पल अच्छे से गुजारती है। अनु को मैथ से ज़्यादा रूम डेकोरेट करना अच्छा लगता है। अनु एक लड़के से शादी करना चाहती है जिसका नाम अजय है, लेकिन शकुंतला देवी चाहती हैं कि शादी के बाद वो लड़का हम लोगों के साथ रहे, जो कि उस लड़के को मंजूर नहीं है। अनु अपनी माँ को छोड़कर अजय से शादी कर लेती है। शादी में अनु के पापा भी रहते हैं। अनु का एक बेबी हो जाता है। शकुंतला रोज अनु के पास कॉल करती है, पर अनु कॉल रिसीव नहीं करती। इधर शकुंतला देवी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन लोगों पर टैक्स लाद दिया है, जिससे अजय और अनु गुस्सा होकर लंदन में एक केस लीगल तरीके से कर देते हैं। वे लोग लंदन कोर्ट में पहुंचते हैं। शकुंतला देवी भी वहीं पर होती हैं। यहाँ अनु को पता चलता है कि ये सब माँ ने सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने के लिए किया था, वो सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहती थी। दोस्तों, यहाँ सीन बहुत इमोशनल करने वाला है, इसे बोलकर बयां नहीं किया जा सकता। और यहाँ अनु को अपनी गलती समझ आ जाती है और माँ का प्यार भी। दोस्तों, ये फिल्म स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई। ये फिल्म आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है और साथ ही ज़िंदगी को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए ये भी हमें सिखाती है। विद्या बालन तो मानो जैसे शकुंतला देवी के किरदार में पूरी तरह घुस चुकी हैं, रंग रूप से लेकर चाल ढाल तक। अगर मैं इस मूवी की प्लस पॉइंट की बात करूं तो ये मूवी ज़िंदगी के हर पहलू को हमारे सामने लाकर खड़ी करती है। साथ ही इतनी बड़ी शख्सियत शकुंतला देवी का जीवनी जानने को उत्सुक करती है। और माइनस पॉइंट तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं देन अमेजन प्राइम पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। ये फिल्म लगभग 2 घंटे 7 मिनट की है और एक भी मिनट ये फिल्म हमें बोर नहीं करती। एंड देखने के बाद कॉमेंट बिलो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस मूवी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।